मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। आज के लेसन में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने आज के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, बट इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को समझेंगे। किसको? एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को। अगर बहुत सिंपली बात की जाए तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को और अच्छा बनाते हैं, उन्हें और सुंदर बनाते हैं, उस सेंटेंस में और ज्यादा मीनिंग और ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यह समझाता हूं। मेरे पास एक लड़का है जिसे मुझे डिस्क्राइब करना है। ही इज अ बॉय। मैंने उस लड़के को बोला ही इज अ बॉय। बट अगर मैं उस लड़के को ऐसे डिस्क्राइब करूं, ही इज अ टॉल, हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय। He is a tall, handsome and smart boy. ऐसा करते ही मेरे सेंटेंस में देखिए कितना ज्यादा कैरेक्टर आ गया। उस लड़के को अब आप इमेजिन कर पा रहे हो। अब आपको समझ आ रहा है कि वो लड़का अच्छा टॉल है, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है। ये सारी चीजें आपको पुराने वाले सेंटेंस से नहीं समझ आ रही थी, है ना? यही काम होता है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हमारे सेंटेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे इमेजिन करना, उसके बारे में चीजें समझना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। अब समझते हैं कि एडजेक्टिव्स के तीन फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स के तीन फॉर्म्स होते हैं। एडवर्ब्स के बारे में हम इस क्लास के एंड में समझेंगे। एडजेक्टिव्स के तीन फॉर्म्स होते हैं। इन तीन फॉर्म्स को हम तीन एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, तो मुझे ध्यान से फॉलो करिएगा। सबसे पहला, ही इज अ टॉल बॉय, यानी कि वो लड़का लंबा है। ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज। इस सेंटेंस में मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास दो लड़के हैं और उनमें से ये वाला जो पहला लड़का है, ही इज टॉलर, यानी कि वो ज्यादा लंबा है। यहां मैं दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, तो ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, जहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक लड़का दूसरे लड़के से ज्यादा लंबा है। तो टॉल, टॉलर, टॉल, टॉलर। अब देखते हैं तीसरे फॉर्म को। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, जो मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे होंगे तो हम एडजेक्टिव के साथ EST लगा देंगे। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट यानी कि वो एक स्मार्ट लड़की है। शी इज स्मार्टर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि उन दोनों लड़कियों में ये ज्यादा स्मार्ट लड़की है। एंड शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, यानी कि इन सारे लोगों में वो लड़की सबसे ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। याद करिएगा, स्मार्टर या फिर टॉलर, ER हम तब लगाएंगे जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम तीन या फिर तीन से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे होंगे तो उस एडजेक्टिव में EST लग जाएगा। जैसे कि थिन, थिनर, थिनेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसको देखने का एक और तरीका है। एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स में आप ER और EST नहीं लगा सकते। ER और EST नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, दिस इज बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इन एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब ब्यूटिफुलर कोई वर्ड नहीं होता, ब्यूटिफुलेस्ट भी कोई वर्ड नहीं होता। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रोज is a beautiful flower.
रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। बट अगर मेरे सामने एक रोज भी रख दिया जाए और साथ में एक सनफ्लावर भी रख दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सनफ्लावर इज मोर ब्यूटिफुल देन रोज। सनफ्लावर इज मोर ब्यूटिफुल देन रोज। ब्यूटिफुलर नहीं है, ब्यूटिफुलर इज अ रॉन्ग वर्ड, तो हम बोलेंगे मोर ब्यूटिफुल। अब मुझे तो ऐसा भी लगता है कि सनफ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ ऑल फ्लावर्स। सनफ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ ऑल फ्लावर्स। सारे फ्लावर्स में सबसे ज्यादा सुंदर फ्लावर जो है मुझे लगता है सनफ्लावर। तो ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। बट ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। तो हमने देखा कि ये दो अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पर हम ER और EST लगाकर उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पर हम ER और EST नहीं लगा सकते, तो वहां पर हम लगाएंगे मोर और मोस्ट। एडजेक्टिव्स याद रखिएगा किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जब भी मैं बोल रहा हूं एक ब्यूटीफुल फ्लावर, स्मार्ट बॉय, फास्ट कार, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे नाउन्स हैं। हम एडजेक्टिव्स को यूज करके एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एडवर्ब्स तब यूज करते हैं जब हम किसी वर्ब को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, एडवर्ब यानी कि वो किसी वर्ब में और एड ऑन कर रहे हैं। एडजेक्टिव किसी नाउन में ऐड कर रहे हैं, किसी नाउन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एडवर्ब किसी वर्ब में ऐड ऑन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एडवर्ब्स कैसे होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। रचित इज वेरी टॉल। हाउ टॉल इज रचित? वेरी टॉल। शी सिंग्स वेरी लाउडली। शी सिंग्स वेरी लाउडली। हाउ लाउड डज शी सिंग? वेरी लाउडली। यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमने यूज किए हैं जो वर्ब में और वैल्यू ऐड कर रहा है। हाउ टॉल इज रचित? वेरी टॉल। एक सेंटेंस हो गया रचित इज टॉल। दूसरा सेंटेंस हो गया रचित इज वेरी टॉल। एक सेंटेंस हो गया आई वॉन्ट अ न्यू फोन। दूसरा सेंटेंस हो गया आई वॉन्ट अ न्यू फोन बैडली। ये जो वाई के साथ एंड होने वाले वर्ड्स है, ये एडवर्ब्स है। ये हमें बता रहे हैं कि हमें कितनी बुरी तरीके से या फिर कितना ज्यादा किसी वर्ब पर स्ट्रेस किया जा रहा है। शी सिंग्स लाउडली। शी सिंग्स वेरी लाउडली। यहां पर हमें बताया जा रहा है कि वो कितना जोर गाती है, बहुत जोर गाती है। ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? ये सारे वर्ड्स किसी वर्ब में और वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आज हमने ये देखा है कि दो कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को एनहांस करते हैं, हमारे सेंटेंस की वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। फर्स्ट होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। किसी लड़के को, किसी लाइट को, किसी गाड़ी को, किसी फ्लावर को वो और वैल्यू देते हैं, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन बताते हैं। साथ ही में एडवर्ब्स जो होते हैं वो उस वर्ब के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रचित लंबा तो है, बट कितना लंबा है? बहुत लंबा है। मुझे फोन तो चाहिए, बट कितनी बुरी तरह चाहिए? बैडली, बहुत बुरी तरह चाहिए। वो कितने जोर से गाती है? बहुत जोर से गाती है। तो ये दोनों क्लास ऑफ वर्ड्स क्या करते हैं? हमारे सेंटेंस में और कलर लाते हैं, हमारे सेंटेंस में और वाइब्रेंस लाते हैं। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को और सुंदर बना सकते हैं और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। यह था एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को यह पूरा समझ आया होगा। अगले लेसन में हम दोबारा मिलेंगे। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग and do not forget to speak in English every single day. All the best.